देश के मध्य और पूर्वी हिस्से में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश से हालात खराब है। तो उधर राजस्थान में खोखी बांध की दीवार टूट जाने से 300 बीघा फसल खराब हो गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। वाराणसी में घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया। तो वहीं आईएमडी ने गुजरात के 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं एमपी, यूपी, बिहार समेत 10 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी ने दिल्ली में 15 अगस्त की सुबह बारिश की संभावना जताई, लेकिन उससे पहले आपको तमाम बड़ी तस्वीरें दिखाएं। लेकिन 10 भयावह बाढ़ बारिश की तस्वीरें एक एक करके सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तस्वीर आपको यूपी के सहारनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर उफनती नदी में एक कार फंस गई। 6 लोगों ने कूदकर बचाई जान। ट्रैक्टर के जरिए किया गया रेस्क्यू। तो वहीं एमपी के खरगोन की सड़कें बनी दरिया, हालात बिगड़े, कई कॉलोनियों में घुसा पानी। लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही, फ्लैश फ्लड का वीडियो आया सामने। अभी तक कोई जनहानि नहीं। अब जाओ। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, 84 घाटों का संपर्क टूटा। शमशान घाट की सीढ़ियों पर हो रहा अंतिम संस्कार। आगरा की सड़कों पर भारी जलभराव, लोगों को आवाजाही में हो रही है भारी परेशानी। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में झमाझम बारिश, प्रशासन के लिए पानी निकासी बना बड़ी चुनौती। राजस्थान के सीकर में 1 घंटे की बारिश से मुसीबत, कई कॉलोनियां पानी में डूबी। भरतपुर में बारिश बनी मुसीबत, बाजार से कॉलोनियों तक जलभराव, ग्राहकों और दुकानदारों को भारी परेशानी। एमपी के छतरपुर में पहली ही बारिश में बहा निर्माणाधीन पुल, ग्रामीणों ने जांच की मांग की। एमपी के डिंडौरी में बारिश से तालाब फूटा, खेतों में भरा मलबा, किसानों की फसलें बर्बाद। तो अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 10 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तो वहीं मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। यूपी, बिहार, झारखंड में बारिश का अलर्ट है। तो वहीं गुजरात, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 10 राज्यों में हालात कैसे भयावह हो चले हैं। लगातार हो रही बाढ़ बारिश के चलते गुजरात, त्रिपुरा में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बारिश ने मध्य प्रदेश के कई जिलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में जल जमाव से आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। देखिए हालात कैसे बने। खरगोन जिले में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के लगभग हर गली मोहल्ले, कायन लोनी में जगह जगह पानी भर गया। ऐसे में लोग घरों में कैद हो गए हैं। वहीं कुछ कॉलोनी में घरों में भी पानी घुस गया। वह सड़क पर खड़ी गाड़ियां अब भी डूबती दिखाई दी। आदिवासी इलाकों में अधिक बरसात होने की वजह से कुंदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। उधर बुरहानपुर जिले में 2 दिन से रूक रूक बारिश का दौरा जारी है। बारिश के चलते ताप्ती और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। जिले से होकर बहने वाली ताप्ती नदी का जलस्तर 200 मीटर से ज्यादा यानी करीब चेतावनी स्तर तक पहुंच गया है। नदी के पास बने घाट एक बार फिर जलमग्न हो गए। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और ग्रामीण इलाकों में मुनादी कराकर लोगों को नदी नालों के पास नहीं जाने की सलाह दी। बावजूद इसके बारिश रुकते ही नागरिक ताप्ती नदी की सहायक नदियों में पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। देवास के मिश्रीलाल नगर में बुधवार को नर्मदा लाइन अचानक फूटने से हड़कंप मच गया। पाइपलाइन फूटते ही लाखों लीटर पानी सड़क पर बह निकला और करीब आधे घंटे तक सड़क तालाब में तब्दील रही। पानी का बहाव इतना तेज था कि आसपास की दुकानों में भी पानी घुस गया। दुकानदार जीतू रघुवंशी के मुताबिक उनकी दुकान के पास नर्मदा लाइन का काम चल रहा था। पाइपलाइन फूटने से दुकान में रखा सामान पानी की चपेट में आ गया। आरोप है कि पाइपलाइन का काम व्यवस्थित तरीके से नहीं किया जा रहा है और लापरवाही के कारण यह स्थिति बनी। छतरपुर जिले के चंदला क्षेत्र में भारी बारिश के कारण निर्माणाधीन पुल बह गया। चंदला बंसिया गौहानी मार्ग पर उमरी नाले में बन रहे पुल का बड़ा हिस्सा टूटने के बाद आधा दर्जन से अधिक गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए ठेकेदार और निर्माण एजेंसी के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अब भी नहीं हुई है। पुल के निर्माण में निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन हुआ था या नहीं, ये विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
वहीं राजस्थान में भी भारी बारिश के बाद कई जिलों में जलभराव की भयंकर स्थिति कैसे बन गई। इस बीच आप तस्वीरों में देखिए कैसे लोगों के घरों पर पानी है, रोड पर पानी का कब्जा है। खासतौर पर जयपुर, सीकर, झुंझुनू समेत कई जिलों में जोरदार बारिश ने पानी निकासी की तैयारियों का सच भी सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजस्थान में बुधवार को इतनी भारी बारिश हुई कि जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई स्थानों पर निचले इलाकों में पानी भर गया, जबकि सड़कों पर जल भराव के कारण आवाजाही रुक गई। कई जगह वाहन रेंगते हुए चलते नजर आए, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर जिले के रेनवाल समेत कई ग्रामीण इलाकों में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश ने मौसम तो सुहाना कर दिया, लेकिन शहर और गांवों में जल भराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। तेज बारिश के बाद रेनवाल की कई सड़कें बरसाती पानी से लबालब हो गईं और जगह जगह रास्ते पानी में डूबे नजर आए। खेतली उपखंड में बारिश के बाद मुख्य रास्ते पर जल भराव की समस्या गंभीर हो गई है। रास्ते पर घुटनों तक पानी भरने से आवागमन मुश्किल हो गया है, जिससे ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों और मजदूरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। झुंझुनू में बारिश के बाद शहर में साइड इफेक्ट दिखने लगा। निचले इलाकों में हालात बिगड़ गए। रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम रेलवे कॉलोनी में नाला टूट गया, जिससे पेड़ गिर गया और कई दोपहिया वाहन दब गए। इस हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। सीकर जिले के रिंग्स में हरियाली अमावस्या के मौके पर उपखंड क्षेत्र में मौसम ने करवट ली। करीब 1 घंटे से उमड़ घुमड़ कर बरस रहे मेघों ने मल्हार गाई तो लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। सीकर के कई और हिस्सों में करीब आधे घंटे तक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में अभी भी रुक रुक कर बारिश होती रही। अचानक बदले मौसम और तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। पदमपुर इलाके में भी बुधवार को तेज मूसलाधार बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक लगातार बारिश होने से सड़कों और खेतों में पानी जमा हो गया। तेज बारिश को किसानों ने खरीफ फसलों के लिए वरदान बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको देहरादून मसूरी मार्ग पर भारी भूस्खलन की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। लैंडस्लाइड के बाद कैसे यहां पर लंबा जाम लग गया। 10 किलोमीटर लंबे जाम से लोग खासे परेशान नजर आए। पहाड़ की कटाई के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर सड़क से मलबा हटाने का काम फिलहाल जारी है। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच देहरादून के मसूरी देहरादून रोडवे पर पहाड़ की कटाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। रास्ते के चौड़ीकरण के दौरान पहाड़ भारी मात्रा में मलबा पहाड़ का यहां पर आ गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से फ्लैश फ्लड का एक और वीडियो सामने आया है। झालामा नाले में अचानक आई बाढ़ से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक बादल फटने के बाद नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से बड़ी गाड़ियों के लिए बनाया गया वैकल्पिक मार्ग बह गया है। इससे इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। लाहौल स्पीति में इससे पहले भी झल्लामा नाले में अचानक पानी बढ़ने से सड़क का हिस्सा बह चुका है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते मसूरी देहरादून रोड पर पहाड़ की कटाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। रास्ते के चौड़ीकरण के दौरान पहाड़ भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। हाईवे पर भूस्खलन के चलते पानी वाले बैंड पर मलबा सड़क पर आ गया है। इसके कारण वाहनों की आवाजाही दोनों ओर से प्रभावित हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों छोर पर करीब 10 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। पानी वाले बैंड से कोठाल गेट तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। मसूरी पहुंचने वाले सैलानी जाम में फंस गए और 2 पहिया वाहनों के पहियों पर भी ब्रेक लगा गया, जबकि कुछ स्थानों पर सुरक्षा कारणों से यातायात को रोक दिया गया है। सड़क पर आए मलबे के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब खबर वाराणसी से आपको बता दें, यहां पर बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी नजर आई। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 20 फीट गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। काशी के 84 घाटों की बात करें तो पूरी तरीके से इनका संपर्क टूट चुका है। तो वहीं 100 से ज्यादा छोटे मंदिर भी पानी की जद में हैं। आप ये देखिए कैसे हालात बने। 84 घाटों का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है, जहां पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। तो यूपी में भी काले बादलों ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर पहुंचाई है, लेकिन मुश्किलें इसलिए हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। पहाड़ों से आ रहे पानी के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ चला है।
सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों पर हो रही लगातार तेज बारिश का असर अब खाड़ क्षेत्र की बरसाती नदियों में साफ दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के कारण पाजना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसी दौरान तेज बहाव में एक कार फंस गई। कार में घायल युवक समेत 6 लोग सवार थे। पानी का दबाव बढ़ता देख सभी लोगों ने किसी तरह कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में बैठे लोग जब गांव के नदी वाले रास्ते से गुजर रहे थे, तभी पाजना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। देखते ही देखते तेज बहाव ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार बहने लगी। इससे उसमें सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग किसी तरह कार से बाहर निकले और उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि उनका प्रयास सफल नहीं हो सका। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ट्रैक्टर चालक ने स्थिति को देखते हुए अपना वाहन रोक दिया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए रस्सी की मदद से कार को ट्रैक्टर से बांधा। इसके बाद काफी मशक्कत कर कार को नदी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कार के बाहर निकलने के बाद उसमें सवार लोगों ने राहत की सांस ली। घायल अजहर को बाद में दूसरे वाहन से मिर्जापुर ले जाया गया, जहां उसका उपचार कराया गया। नदी में कार के फंसने और ग्रामीणों द्वारा ट्रैक्टर की मदद से उसे बाहर निकालने का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया। घटना का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।